हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट जिसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे अपन। केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस के बेस्ड पे। ओके, तो आने वाली वीडियोस में भी इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी। फिर जैसे ही ये वाली यूनिट ख़त्म होगी दूसरी यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सोल्यूबिलिटी क्या है, इसको बचपन से पढ़ते आ रहे। सोल्यूबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि एक विशेष टेम्परेचर है और प्रेशर है जिस पे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो अपन ने सॉल्वेंट लिया है उसके अंदर क्या डिजॉल्व हो रहा है। मतलब कि किसी एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में घुलनशीलता की वो कुछ किस तरीके से उसमें घुल रहा है। जैसे कि नमक क्या है, एक सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना। नमक को अगर अपन वाटर सॉल्वेंट में घोलते हैं तो वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो उसकी इसमें घुलने की क्षमता क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, है ना। जैसे कि सॉल्ट, ये यहाँ पे सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, इट हैज़ अ हाई सोल्यूबिलिटी। जैसे कि ये इसमें घुल सकता है तो वो क्या है, हाई सोल्यूबिलिटी होगी इसकी। और सैंड, सैंड जो है, रेत जो है वो वाटर में घुल नहीं सकती है, तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इट हैज़ लो और नो सोल्यूबिलिटी। मतलब इसमें कोई भी सोल्यूबिलिटी नहीं होगी, वो उसमें घुल नहीं सकता है ना। अब सोल्यूबिलिटी को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मोल्स पर लीटर और एज अ परसेंटेज, मोल पर लीटर और मोलारिटी से इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसकी यूनिट है। ओके, अब देखते हैं कि सोल्यूबिलिटी को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा टेम्परेचर, है ना। फॉर मोस्ट सॉलिड, मतलब कि बहुत सारे सॉलिड, मोस्ट सॉलिड है ना, सारे नहीं। फॉर मोस्ट सॉलिड सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विथ टेम्परेचर। क्या होगा, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। पर ध्यान रखना किसमें, सॉलिड्स में, है ना। और गैसेस के लिए क्या होगा, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना वैसे वैसे क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। गैसेस में उल्टा चलता है। ओके, और इसके बेस्ड में हेनरी का लॉ भी है, उसको अपन आगे देखेंगे। अब आता है प्रेशर। तो अफेक्ट गैसेस, गैस सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विथ प्रेशर। हेनरी का लॉ कहता है कि जैसे जैसे गैसेस में क्या करेंगे अपन, प्रेशर ज़्यादा देंगे, उसी तरीके से सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, है ना। नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट पर भी इफेक्ट करता है। लाइक डिजोल्व लाइफ, जैसा जैसे को डिजोल्व करेगा, है ना। पोलर सोल्यूट्स हैं तो वो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। जैसे शुगर है तो वाटर में डिजोल्व होगा। एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे ऑयल जो है वो बेंजीन में सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट। अगर यहाँ पे अपन ऑयल को लेंगे, जैसे नॉन पोलर जो है ऑयल है, उसको अगर पोलर मतलब वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी वहाँ पर नहीं होगी। वो मतलब कि वो उसके अंदर क्या होगा, घुल नहीं सकता है। तो ये चीज़ें क्या करती है, अफेक्ट करती है सोल्यूबिलिटी को। साथ में ये भी है कि अगर उसमें और भी सोल्यूट्स को अपन मिला रहे हैं, कुछ अदर अपन रिएक्टेंट को लेते हैं जो कि उसकी रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, तो वो भी अफेक्ट करेगा। और एजिनेशन वगैरह, अगर अपन किसी एक चीज़ में जैसे नमक है और वाटर में अगर उसको घोल रहे, ग्लास में लेते हैं ना अपन, नींबू पानी बनाते हैं तब, जैसे ही अपन शुगर और नमक डालते हैं और फिर चम्मच लेकर उसको क्या करते, घोलते हैं, तो उससे भी क्या होता है, उसकी सोल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। अब हम अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या क्या होती है। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि वो
कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर, है ना। एक टेम्परेचर पर उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को उसके अंदर क्या कर रखा है, घोल रखा है। मतलब कि एक सेचुरेशन पॉइंट है, ये सेचुरेशन पॉइंट है ना, तो इसको क्या कर रहा है इसने ले लिया है, मतलब वो सेचुरेशन पॉइंट पर आ गया है कि वो सेचुरेट है, मतलब अब वो उसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट को घोल नहीं सकता है, राइट। अब आते हैं अनसेचुरेटेड सोइल वो है कि कैन स्टिल डिजॉल्व मोर सोल्यूट, है ना। मतलब कि वो अभी भी उसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है ना। अब आते सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, कंटेन मोर सोल्यूट देन द सेचुरेशन पॉइंट। जैसे अपन ने ये वाला सेचुरेशन पॉइंट देखा था ना, तो ये इससे भी ऊपर चला गया, यहाँ पे सुपर सेचुरेट हो गया है। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि सेचुरेशन पॉइंट से भी ऊपर चला गया है, इसने और ज़्यादा सोल्यूट को क्या करा है अपने अंदर भर रखा है, और ये सेचुरेशन पॉइंट से ऊपर चला गया और अनस्टेबल हो गया है ना। और अब ये है, ये जो है अनसेचुरेशन जो होगा ये इससे नीचे होगा, सेचुरेशन पॉइंट से नीचे होगा, कौन, अनसेचुरेशन सॉल्यूशन। मतलब कि और अपने अंदर क्या कर सकता है, सोल्यूट को घोल सकता है। तो ये टाइप्स ऑफ सोल्यूबिलिटी थी, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे हेनरीज लॉ को। मतलब हेनरीज लॉ डिस्क्राइब हाउ द solubility ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड। मतलब इसमें बेसिकली ये समझा रहा है कि किस तरीके से हाउ द solubility ऑफ गैस, मतलब किस तरीके से एक गैस की solubility उस लिक्विड में घुलने के लिए, डिज़ोल्व होने के लिए प्रेशर पर डिपेंड करती है। मतलब जिस तरीके से अपन प्रेशर को, जैसे जैसे अपन प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो जो गैस होगी उस लिक्विड में, मतलब उस सॉल्वेंट में और ज़्यादा डिज़ोल्व होने लग जाएगी। ये गैसेस पर ही लागू होता है ये नियम, ओके। तो इसमें दे रखा है स्टेटमेंट, क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें एक टेम्परेचर जो क्या होता है कांस्टेंट रखना पड़ता है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड। मतलब कि सी कंसंट्रेशन ऑफ गैस इज अ पार्ट, ये पार्शियल प्रेशर है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ गैस है। जितना जितना अपन उसके ऊपर प्रेशर लगाते जाएंगे उतनी उतनी क्या होगी, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। और हेनरीज लॉ ये एक मतलब इसको इजीली एक्सप्रेस यहाँ पे, द मोर प्रेशर यू पुट ऑन अ गैस द मोर ऑफ इट विल डिजॉल्व इन अ लिक्विड। जैसा जैसा अपन जैसे जैसे गैस के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, उसकी डिजॉल्व, मतलब उसकी घुलनशीलता जो है उस लिक्विड में बढ़ती जाएगी, ओके। अब आता है कि हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ जो है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, और C इज इक्वल टू के एच और P, है ना। जहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, और C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व गैस है, और के एच क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ द गैस, है ना। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिजॉल्व गैस, कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व गैस बढ़ती जाएगी। इसकी लिमिटेशन देखना, इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। मतलब कि ये है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है, और नेट ज़ीरो जो है उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। मतलब कि जो रिएक्शन हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जो वापस से रिवर्स रिएक्शन हो रही है, और उसकी रिजल्ट जो है वो नो नेट चेंज निकल रहा है, मतलब कि नेट ज़ीरो निकल रहा है, राइट। और इट इज़ एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस ओनली विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये सिर्फ उन्हीं गैसेस पे एप्लीकेबल होता है जो किसी भी सॉल्वेंट, मतलब वाटर में रिएक्ट नहीं करती हैं। गैस शुड नॉट कॉज एनी केमिकल चेंज इन द सॉल्यूशन, वो कोई केमिकल चेंज भी नहीं कर रही है उस सॉल्यूशन के अंदर। और हेनरीज लॉ इज ये देखो, प्रेशर इज़ नॉट हाई, प्रेशर को ज़्यादा हाई भी नहीं होना है, टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, टेम्परेचर को भी ज़्यादा लो नहीं होना है, गैसेस एक्सट्रीमली सोल्यूबल होनी चाहिए। ये क्या है, इसके लिमिटेशंस है।
अब यहाँ पे देखो, फैक्टर अफेक्टिंग हेनरीज लॉ, टेम्परेचर, गैस सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। गैस की सोल्यूबिलिटी, गैस पूछेंगे ना तो ये क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर यहाँ पे सॉलिड का आ गया तो सॉलिड की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ओके, अब नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। पोलर गैसेस डिजोल्व बेटर इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर गैसेस जो होगी वो पोलर सॉल्वेंट के साथ में ही डिजोल्व होगी। और प्रेशर जो है वो हायर प्रेशर हायर सॉल्युबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ अदर सोल्यूट्स, अगर और अदर सोल्यूट्स प्रेजेंट है तो हो सकता है कि वो उसकी जो सोल्युबिलिटी है उसको इंक्रीज करते या कम कर दे। ओके, अब आता है कि एग्जाम्पल, सोडा बोतल है ना, तो इनसाइड अ सोडा बोतल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अंडर हाई प्रेशर, सो लोड ऑफ इट डिजोल्व इन द ड्रिंक, है ना। जैसे वो बोतल खरीदते हैं अपन सोडा की या फिर कोका कोला, कुछ भी, कोका कोला तो नहीं, सोडा की खरीदते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में उसके अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व किया जाता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा CO2 उसके अंदर भरी जाती है। और जैसे ही अपन ढक्कन उसका खोलते हैं ना, सॉरी, ये वाली है ना, जैसे ही अपन इस बोतल का ढक्कन खोलेंगे तो उसके अंदर से बबल्स निकलने लग जाए। तो वो इसीलिए निकलते हैं क्योंकि उसके अंदर CO2 क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से भरी गई है, बहुत ज़्यादा दाब देकर उसके अंदर भरी गई है CO2 को। और अपन जैसे ही उसका ढक्कन खोलेंगे तो वो क्या होगी, बाहर निकलने लग जाएगी उस बबल्स के फॉर्म में। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।